हेलो गाइस, आई एम सौरभ फ्रॉम आइकॉन स्कूल। तो आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस, आपके क्वेश्चन आंसर, और डे है आपका 8। तो देखिए डे 7 तक हमने टेस्ट लिया था। डे 8 से हमारा न्यू चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक, ये स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके पेज नंबर 41 पर है क्वेश्चन आंसर 1 से। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। एक्सप्लेन करो, व्याख्या करो कि वाई, क्यों कि सम फाइबर्स यानी कुछ रेशे आर कॉल्ड, क्या बुलाया जाता है उन्हें, सिंथेटिक यानी कृत्रिम बुलाया जाता है। देखिए रेशे आपके नेचुरल भी होते हैं, जैसे कि आपके ऊन हो गया जो आपके शीप से प्राप्त होता है, जैसे आपके कॉटन हो गया जो आपके पेड़ से प्राप्त होता है ना। तो और आपके रेशम जो आपके कीटों से प्राप्त होता है यानी कि सिल्क वॉर्म से। तो हम ये पूछ रहे हैं कि सम फाइबर्स, कुछ रेशे ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिंथेटिक कहा जाता है यानी कृत्रिम कहा जाता है। वो तो प्राकृतिक है, ये सिंथेटिक है। तो क्यों कहा जाता है इन्हें सिंथेटिक, कृत्रिम क्यों कहा जाता है? तो देखेंगे बिकॉज दे आर नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल, क्योंकि ये रेशे नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल यानी प्रकृति से या प्राकृतिक रूप से नहीं बनाए जाते हैं। इंस्टेड के बजाय दे आर मेड, ये बनाए जाते हैं बाय केमिकल प्रोसेसिंग, रासायनिक प्रक्रियाओं से, बाय ह्यूमन, मानवों के द्वारा, यानी मशीनों से बनाए जाते हैं केमिकल प्रोसेस के द्वारा। जैसे एग्जांपल हो गए आपके नायलॉन और रेयॉन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन पे मार्क करना है, टिक करना है। रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज, देखिए अभी अभी हमने पढ़ा था कि रेयॉन जो है वो आपका कैसा रेशा है, सिंथेटिक, लेकिन फिर भी ये सिंथेटिक रेशे से डिफरेंट है। पूछ रहा है ना, रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक, यानी कि रेयॉन अलग क्यों होता है सिंथेटिक कृत्रिम से। कृत्रिम तो है फिर भी अलग क्यों है? तो देखेंगे इट हैज ए सिल्क लाइक अपीयरेंस। पहला रीजन बताया गया है कि इसका जो अपीयरेंस है, इसका जो दिखावट है, इसके जो देखता है, ये कैसा दिखता है, सिल्क की तरीके से। बी, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, और ये प्राप्त किया जाता है वुड पल्प यानी कि लकड़ी के गूदे से। थर्ड, इट्स फाइबर्स कैन आल्सो बी वूवन, इसके जो रेशे हैं वो वूवन, बोए जाते हैं, लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स, यानी कि जैसे आपके ऊन को बोते हैं ना अपन, ऊन को ऊन से क्या बनाया जाता है, स्वेटर वगैरह, तो वैसे ही इस रेशे को भी बोया जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि नहीं, ए और सी तो इसका रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। ये किससे प्राप्त होता है, लकड़ी के गूदे से, यानी इसमें भी एक प्रकृति का हस्तक्षेप है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर्स, यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, और मैन मेड यानी कि मानव द्वारा निर्मित रेशे भी कहा जाता है। बी देखेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेटाइज्ड, यानी कि सिंथेटिक फाइबर सिंथेटाइज यानी संश्लेषित किए जाते हैं या बनाए जाते हैं फ्रॉम, किससे, रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थों से, जिन्हें क्या कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल्स। सी देखेंगे, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स यानी रेशों की तरह। प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर, प्लास्टिक जो आप डेली यूज में करते हैं, हम यूज करते हैं प्लास्टिक, ये भी कैसा है, पॉलीमर है। पॉलीमर होता है बहुलक, यानी बहुलक क्या चीज होती है जिसमें एक ही श्रृंखला बहुत बार जुड़ती है। जैसे कि पॉलीमर जो है एक कार्बन की श्रृंखला, मान के चलो एक एग्जांपल से, तो कार्बन की 6 श्रृंखला वाली C6 ऐसे प्लास्टिक बनाते हैं यानी बहुलक बनाते हैं। पीवीसी इसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका एक एग्जाम्पल है प्लास्टिक का, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये आपका एक पॉलीमर है पीवीसी, तो इसका आंसर आ जाएगा पॉलीमर बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, गिव एग्जांपल विच इंडिकेट, यानी हमें एग्जांपल देना है विच, जो इंडिकेट संकेत करता है कि नायलॉन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, कि जो नायलॉन रेशा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ताकतवर है। तो इसका एग्जांपल देखेंगे, सभी लोग पैराशूट्स जानते हैं, सभी लोग रस्सियां जानते हैं, तो पैराशूट्स और रस्सियां फॉर रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग मतलब पहाड़ पर चढ़ने के लिए जो रस्सियां काम में आती हैं, और पैराशूट्स यानी कि प्लेन से या हवाई जंप करने के लिए पैराशूट्स काम में आते हैं। डेट होल्ड, ये रस्सियां नायलॉन से बनी हुई होती है जो क्या करती है, पकड़ के रखती है, पकड़ बनाए रखती है
टू मच वेट, बहुत अधिक वजन को, आर मेड फ्रॉम नायलॉन। अब आपको सबको पता है जो रस्सी सबसे ज्यादा वजन पकड़ सकती है, होल्ड कर सकती है, वो स्ट्रॉन्ग तो होती है। तो ये पैरासूट्स और रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, ये इसके दो एग्जांपल हो गए। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 4 अभी हमने किए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक्सप्लेन बाय प्लास्टिक कंटेनर, एक्सप्लेन करें, व्याख्या करें कि बाय क्यों। प्लास्टिक कंटेनर का मतलब होता है प्लास्टिक से बने हुए बर्तन या चीजें आर फेवर्ड, पसंद की जाती है, फॉर स्टोरिंग फूड, खाने को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। आप सभी जानते हैं अपने किचन्स में देखना कभी भी, तो हम जो भी खाना रखते हैं बचा हुआ, तो वो सब प्लास्टिक कंटेनर से बने हुए होते हैं। यहाँ तक कि पानी की बोतल से लेके आपके टिफिन वगैरह सारी चीजें प्लास्टिक की यूज होने लग गई है आजकल। तो स्टोरिंग फूड तो क्यों पसंद की जाती है, क्यों फेवर्ड की जाती है, तो देखेंगे। बिकॉज प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, तो प्लास्टिक क्या होता है, नॉन रिएक्टिव यानी कि अक्रियाशील, यानी कि इस क्रिया नहीं करता है। सो विल नॉट रिएक्ट, इसीलिए ये क्या करेगा, क्रिया नहीं करेगा, विल नॉट क्रिया नहीं करेगा विद द फूड आइटम्स, भोजन के वस्तुओं के साथ या भोजन की सामग्री के साथ। तो भोजन की सामग्री के साथ अगर प्लास्टिक क्रिया नहीं करेगा तो वो भोजन आपका सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, खराब नहीं होगा, इसलिए फेवर्ड किया जाता है। दूसरा देखेंगे, इट इज लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, प्लास्टिक कैसा होता है, हल्का, स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर, और ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ, बहुत अधिक लंबे समय तक चलता है। थर्ड, इट डज नॉट गेट रस्टेड, और थर्ड क्या है, इसमें जंग नहीं लगती है, रस्टेड यानी ये जंग से ग्रसित नहीं होता, जंग नहीं लगती है, किसमें, प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आपको एक्सप्लेन करना है किनके बीच में, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच में। तो देखेंगे, इधर थर्मोप्लास्टिक हो गया आपका, ये वाला थर्मोप्लास्टिक हो गया, ये हो गया आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो देखेंगे दोनों के डिफरेंस। थर्मोप्लास्टिक में इट कैन बी सॉफ्टन, ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, एंड बेंट और मोड़ जाता है इजीली बाय हीट, गर्म करते हैं ना तो पिघल कर ये थर्मोप्लास्टिक क्या हो जाते हैं, अपनी शेप चेंज कर लेते हैं और मुड़ भी सकते हैं और हल्के भी हो जाते हैं। सेकंड देखेंगे, इसका फर्स्ट देखेंगे थर्मोसेटिंग का, इट कांट बी सॉफ्टन एंड बेंट, और इसको गर्म करते हैं ना तो ये तो ना ही सॉफ्ट होता है ना ही बेंट होता है, ये जैसे का तैसा रहता है। सेकंड, इट डज नॉट ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंट, थर्मोस प्लास्टिक जो है जब फोर्स लगाया जाता है, जब बल लगाया जाता है, जैसे कोई प्लास्टिक की चीज है उस पर हम बल लगाते हैं तो वो टूटती नहीं है, डज नॉट ब्रेक, टूटती नहीं है बल्कि मुड़ जाती है। अभी हमने पहला पढ़ा था, क्योंकि ये गर्म करने पे बेंट हो जाते हैं, तो आप जब जो चीज बेंट अपने आप हो जाएगी फोर्स लगने पे तो वो टूटेगी कैसे, इसलिए इट डज नॉट ब्रेक, ये टूटती नहीं है। जबकि सेकंड वाला ये हार्ड होते हैं, सॉफ्टन तो होते नहीं है, ये हार्ड होते हैं, तो इट ब्रेक्स डाउन, तो ये टूट जाती है, जैसे इनको मोड़ने का प्रयास करते हैं, इन पर फोर्स लगाते हैं तो ये बीच में से ब्रेक हो जाती है। थर्ड देखेंगे, इट हैज लो मॉलिक्यूल वेट, इनका जो मॉलिक्यूल वेट है, मॉलिक्यूल वेट बोलते हैं अणु क्षमता यानी अणु का भार, लो होता है, कम होता है। और थर्ड, इसका इट हैज हायर मॉलिक्यूल वेट, इसका अणुभार जो है वो हायर होता है, उच्च होता है। एग्जाम्पल देखेंगे 4 का, इसका थर्मोप्लास्टिक का, पॉलीथीन है आपकी, पीवीसी अभी मैंने बताया था, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, और टॉयज यानी खिलौने। और इसके एग्जांपल है इलेक्ट्रिक स्विच, अब आप सभी जानते हो इलेक्ट्रिक स्विच क्या कभी टूटता है, टूट जाता है ना, ये बेंट थोड़ी होता है। किचन वेयर, जैसे आपके तवे है, आपके कुकर है, तो उनका जो हैंडल होता है, उनको जो पकड़ने का जो हैंडल होता है, जो किचन वेयर बोला जाता है, वो भी आपके कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। तो ये आपके इनके थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के 1, 2, 3, 4 आपके डिफरेंस थे। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। थैंक यू।